SBA Publications. नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपका पाठ 19, जिसका नाम है रोहन की शरारत। सिंध घाटी में सोनमर्ग नामक गांव था। कहाँ पर? सिंध घाटी में, ठीक है। और गांव का नाम क्या था? सोनमर्ग। उस गांव में गणेश नाम का एक हाथी रहता था। गणेश प्रतिदिन सिंध नदी में नहाने के लिए जाता था। कहाँ नहाने? सिंध नदी में। वह प्रतिदिन सुरेश दर्जी की दुकान के सामने से निकलता था। दर्जी को देखते ही वह सूंड उठाकर नमस्ते करता था। दर्जी हाथ उठाकर हाथी की नमस्ते का जवाब भी देता था। फिर वह हाथी को खाने के लिए केले दे देता था। इस तरह से उनकी दिनचर्या चलती रहती थी। एक दिन गणेश रोज की तरह नदी की ओर जा रहा था। संयोग से उस समय दर्जी दुकान पर नहीं था। उसका बेटा रोहन दुकान पर बैठा हुआ था। जब हाथी दुकान के सामने से निकला तो स्वभाव के अनुसार उसने दर्जी की ओर सूंड उठाकर नमस्ते की। फिर उसने केलों के लिए अपनी सूंड बढ़ा दी। रोहन को शैतानी सूझी। उसने हाथी की सूंड में सुई चुभो दी। अब आप ही बताइए, जब कोई इस तरह से करेगा तो सामने वाले को कितना गुस्सा आएगा। इससे हाथी को तेज पीड़ा हुई। जब सुई चुभोएगा तो उसको दर्द तो होगा ना, तो उसको बहुत तेज पीड़ा हुई। वह जोर से खर्रा उठा। उसे रोहन को ऐसी आशा नहीं थी। उसे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि उसके साथ में रोहन ऐसा कर देगा। गणेश वहां से चुपचाप चला गया। इसके बाद में गणेश वहां से चुपचाप चला तो गया। नदी से नहाकर आते समय उसने अपनी सूंड में कीचड़ वाला पानी भर लिया और कीचड़ की बौछार दर्जी की दुकान पर कर दी। दुकान में रखे सारे कपड़े गंदे हो गए। इस तरह हाथी ने रोहन को उसके बुरे व्यवहार का दंड दिया। बच्चों, अगर हम बिना वजह ही किसी भी जानवर को परेशान करेंगे तो सीधी सी बात है, वो भी आपको हानि पहुंचा सकता है। इसलिए हमें जानवरों को बिना वजह परेशान नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये था आपका आज का पाठ। अब हम पढ़ेंगे इससे जुड़े शब्दार्थ। स्वभाव मतलब आदत, आशा मतलब उम्मीद, पीड़ा मतलब दर्द, दंड मतलब सजा। ठीक है, अब आपको इससे जुड़ा अभ्यास कार्य करना है। ठीक है, आज की कक्षा में बच्चों हम सीखेंगे इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपने भी इस पाठ से शिक्षा ली होगी। अब आप सभी बच्चे सीखते रहिए और स्वस्थ रहिए। हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली कक्षा में। तब तक के लिए नमस्कार।